ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं आसमान से नहीं उतरे हैं। तो मैंने माउंट कार्मल स्कूल से अपना 12th तक की पढ़ाई, केजी से लेकर 12th तक की पढ़ाई की है। और माउंट कार्मल स्कूल उस समय यूपी बोर्ड था मैम। फिर बाद में 8th 9th 10th के बाद वो ICSE हो गया। मतलब शुरू में मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ, उसके बाद मैं ICSE से पढ़ी हूँ। तो यूपी बोर्ड का आप लोग जानते हैं बहुत कोर्स ज़्यादा ही हुआ करता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये महसूस होता था कि दूसरे स्कूल में बच्चे हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, हमको तो कैसे स्कूल में पापा डाल दिए हैं आप। तो लेकिन एनी हाउ बहुत मैं शुरू से ही ऑब्सेसिव थोड़ी थी कि मतलब मेरे सामने अगर आप कोई किताब रख रहे हैं या मेरे सामने कोई कोर्स है तो मेरे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुजली होती है ना किसी को कि इसको पूरा करना है, क्योंकि करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम देना है। तो मुझे आधा प्रिपेयर्ड होके नहीं जाना है। बहुत छोटे से मतलब मेरी मम्मी भी बताती है कि मैं स्कूल से जब आया करती थी केजी में या फर्स्ट में, तो मैं उनको मेरा बैग छुपाना पड़ता था कि आएगी और अपना ऐसे होमवर्क करने लगेगी और गलत कर देगी, तो फिर उनको भी डरवाना पड़ेगा। तो मेरे अंदर ये था कि काम मुझे पूरा करना है, मतलब क्योंकि फिर कल सुबह फिर मेरा पेंडिंग वर्क हो जाएगा, मतलब इतने छोटे से एज से मेरे दिमाग में था। फिर 12th के बाद किसी ने मुझे बताया कि क्लैट की एक परीक्षा होती है। क्लैट की परीक्षा वैसी ही होती है जैसे IIT JEE की परीक्षा होती है इंजीनियरिंग करने के लिए, वैसे लॉ करने के लिए कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। बहुत आप लोगों ने आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, उस समय इतना नहीं सुनने में आता था। तो मैंने वो क्लैट की परीक्षा दी थी 2014 में और 12th का बस एग्ज़ाम दिया। और ये क्लैट की परीक्षा थी 15 दिन में एग्ज़ाम था क्लैट का। तो उसमें मेरी काफ़ी अच्छी पोजीशन आ गई, तो मुझे हैदराबाद का कॉलेज मिल रहा था। 2nd रैंक का कॉलेज है इंडिया में लॉ के लिए। और मम्मी पापा का ये मन था क्योंकि लड़कियां हो के आप लोग भी जानते हो बहुत जल्दी बाहर भेजना नहीं चाहते, तो वैसे ही मेरे पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे डॉक्टर राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ये 7th रैंक का कॉलेज है। 2nd रैंक के कॉलेज से मैं 7th रैंक के कॉलेज में आ गई, क्योंकि अब नीचे का कॉलेज तो आप ले ही सकते हो, जब आप ऊपर का स्कोर कर लोगे तो नीचे तो कुछ भी ले लोगे। तो उन्होंने कहा ये ले लो, तो मैंने ले लिया। बट मेरे दिमाग में ये था कि कुछ बड़ा करना है, फ़र्क इससे नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है तो चलाएंगे, ऐसा नहीं था दिमाग। तो मैंने ले लिया एंड मेरी इस कॉलेज में मैं 10th या 12th में मेरे बहुत अच्छे मैं बहुत स्कोरिंग चाइल्ड नहीं रही, मैं बहुत एवरेज चाइल्ड रही हूँ। मेरे 80% आया करते थे, 70% आया करते थे बस। बोर्ड्स में भी 80% आए थे एंड 12th में मेरे 75% आए थे, जो कि बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं हम लोग के सोसाइटी में, कि जहाँ पे 90-95 लोग स्कोर कर लेते हैं तुरंत से। तो लेकिन लॉ जब मैं करने लगी तो मेरे कभी 80% से कम नहीं आए मार्क्स। 80%, 85% ये मेरा एवरेज रहा है लॉ के हर सेमेस्टर में। 10 सेमेस्टर होते हैं, 5 ईयर्स की क्लास होती है, आपकी डिग्री का नाम होता है BA LLB। तो अब उसके बाद फिर मैंने ये हुआ कि 2019 आ गया। 2019 में हम सब जानते हैं कोविड आ गया, तो क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये था कि सोच रहे थे कि मैंने कोई बाहर जाके, मतलब लोग ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं दिल्ली जाके प्रिपरेशन करने लगते हैं कि दिल्ली में अच्छी पढ़ाई होती है या ज़्यादा अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, यहाँ पे लखनऊ में इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं। मेरी सोच ये नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं गई, मैं कहीं पे मैंने पढ़ाई नहीं करी, इलाहाबाद भी नहीं गई, मैंने लखनऊ से ही वो भी ऑनलाइन पढ़ाई की है। अब आजकल सभी लोग जा रहे हैं, कभी दिल्ली जाना चाह रहा है, कहीं जा रहे हैं, काफ़ी बच्चे हैं। काफ़ी मेरे भी क्लासमेट्स, जब मैं निकली थी 12th के ये लॉ करने के बाद, तो काफ़ी क्लास में चले गए थे दिल्ली एकदम, मतलब तुरंत ट्रेन से। तो मेरा ये था कि थोड़ा मैं मतलब ये तो होता है कि आप कहीं ना कहीं अगर मल्टीटास्क कर ले जाओ तो ये तो बहुत अच्छा। मैं घर में झाड़ू पोछा भी लगाती हूँ, अभी भी लगाती हूँ, मतलब मैं अपने कमरे में और बगल वाले कमरे में अभी भी झाड़ू पोछा लगाती हूँ।
और बाकी अपना बीच बीच में सफाई करने लगे, बीच में बेडशीट खुद ही कचारना धोना। ये मैं मेंस की बात बता रही हूँ, मैंने मेंस दिया है इन सब उसमें, कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोई नौकर चाकर वाले घर से मैं आई नहीं हूँ, लेकिन मेरे पापा बहुत मतलब इकोनॉमिकली बहुत वेल स्टैब्लिश्ड है मेरे डैडी, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं फील किया कि उनका पैसा से मैं कुछ बहुत ज़्यादा मुझे मिल जाए, ऐसे कि मैं 2 नौकर इधर रख लूँ, 2 नौकर उधर रख लूँ, मेरे लिए चॉकलेट आ रही है, मेरे लिए ये मेरी कभी एम नहीं रही कि। और मेरी मॉम भी जॉब करती हैं, लेकिन मुझे कोई देख के ही नहीं कह सकता है कि ये ऐसे हालात में पड़ी बड़ी होगी कि इसको 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी आगे पीछे। तो आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ है, इससे बहुत कम फर्क पड़ता है। जब तक आपके दिमाग में ये है कि आपको अपना कुछ बनाना है, तब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मेरे दिमाग में था सब कुछ फैसिलिटीज़ होने के बाद भी